ये कहानी है एक ऐसे शेर की जिसने 13 साल तक अफ्रीका के जंगल में अपने इलाके पर राज किया था। उसकी दहाड़ मिसाल थी ताकत की। एक खूंखार परभक्षी जो जहां भी गया आसपास वालों ने इसकी दहाड़ सुनी। लेकिन जब शिकारी के तीर ने इसकी जान ली तो दुनिया ने आवाज़ उठाई। इसकी मौत ने गुस्से और अफसोस की लहर पैदा की हर उस शख्स में जिसने इसकी कहानी सुनी। एक शानदार जिंदगी जी इसने और एक गजब की विरासत थी इसकी जो जन्मा ही था राज करने के लिए। नाम था सिसिल। इस जाबाज शेर की कहानी शुरू होती है सन 2002 से। सिसिल जिम्बाब्वे के होंगवी नेशनल पार्क में पैदा हुआ था। इसकी मां ने 4 बच्चों को जन्म दिया था जिनमें से एक सिसिल था और एक उसका भाई लिएंडर। और फिर इस जाबाज शेर की जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। सिसिल के दिन बीतते थे खाने, सोने और हर हिलती हुई चीज को परखने में। शुरू से ही ये अपने सभी भाइयों से आगे रहता था और ये बचपन से ही निडर था। शेरों के आधे से ज्यादा बच्चे दूसरे शिकारियों के हाथों मारे जाते हैं और कम ही बच्चे वयस्क अवस्था तक पहुंच पाते हैं। लेकिन सिसिल के जुझारूपन और उसकी मां की देखभाल की वजह से इस बच्चे की जिंदा रहने के आसार बढ़ गए थे। शेरों के बच्चे अपने पिता यानी नर शेरों से डरते हैं। गुस्साए नर कभी कभी बच्चों को मार डालते हैं, लेकिन ये नन्हा जाबाज अपने पिता से भी नहीं डरता था। जबकि उसके भाई अपने पिता से दूर रहते थे। झुंड की सुरक्षा और पिता की देखभाल की वजह से इनकी जिंदगी मज़े में कट रही थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त सब बदल देता है और शेरों के बच्चों में नर शेरों के साथ जो होता है वही इनके साथ आगे होने वाला था। वक्त गुजरता गया और सिसिल और भाई लिएंडर अब बड़े हो गए और इनके गर्दन पर नन्हे नन्हे बाल उगने शुरू हो गए। ये दोनों भाई हमेशा साथ रहते थे और हर चुनौती का सामना साथ मिलकर करते थे। शेरों के बच्चों में नर शेर अगर 2 साल की उम्र तक हो जाते हैं तो उन्हें झुंड छोड़कर जाना पड़ता है और इन 2 भाइयों के साथ अब ये होने वाला था। महीनों बीत गए, अब ये दोनों भाई वयस्क हो गए। आखिर वो दिन आ ही गया जब किसी की आंखों में ये चुभने लगे। ये है इनका पिता जो इन्हें अपना दुश्मन समझने लगा और ये इन दोनों पर टूट पड़ा। और इस लड़ाई में माएँ भी शामिल हो गईं और उन्होंने भी अपना मुंह फेर लिया और ये दोनों भाई अपने झुंड से निकाल दिए गए। झुंड से निकाले जाने के बाद ये दोनों भाई अपने परिवार के आसपास ही बने रहे। लेकिन इनके पिता को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। वो इनकी गंध को सूंघकर इनके पास पहुंच गया और इन्हें दूर भगा दिया। अब ये दोनों भाई खाना बदोश बन गए। इन दोनों भाइयों को जंगल में घूमते हुए एक जानवर की सड़ी हुई लाश मिली जिसे गिद्ध नोच रहे थे। लेकिन इन्होंने उस लाश को छुआ तक नहीं। इनके अंदाज ही पहले से ही राजा वाले थे। ये खाना बदोश भाई जंगल में घूमते घूमते अपने परिवार से काफ़ी दूर आ गए थे और फिर इन्हें जंगल में एक जिराफ की लाश मिल गई जिस पर किसी शिकारी का कब्जा नहीं था। ये दोनों भूखे थे और उसे खाने लगे। लेकिन जंगल में यही शिकारी नहीं हैं, और भी शिकारी हैं जिनके पास इस शिकार की गंध पहुंच गई। ये दोनों भाई अपना पेट भर पाते उससे पहले ही वहां इनका एक सबसे कट्टर दुश्मन पहुंच गया, लकड़बग्घे, जो शेरों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और ये किसी अकेले शेर को मार भी सकते हैं। इन 2 शेरों के मुकाबले लकड़बग्घों की तादाद ज़्यादा थी और सिसिल और लिएंडर भी छोटे थे और वो इन लकड़बग्घों से जीत नहीं सकते थे। इसीलिए ये 2 भाई अपनी समझदारी दिखाते हुए पीछे हट गए और फिर से जंगल में खाना बदोशी करना शुरू कर दिया। ये दोनों थे तो शिकारी, लेकिन इनके पास हुनर, अक्ल और धैर्य की बहुत कमी थी। अगर ये 2 भाई जल्द ही कोई शिकार नहीं करते तो ये भूखे मर जाते। तो इन्होंने रात का इंतजार किया। आखिरकार रात होने पर इन दोनों ने
शिकार करने की रणनीति बनाई और इन्होंने अपना पहला शिकार चुना, वो था कैप बफेलो। इन आधा टन वजनी जानवरों का शिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इनका शिकार करने के लिए एक लायन प्राइड की ज़रूरत पड़ती है और ये दो नन्हे और बिना हुनर के शेर भला क्या कर सकते थे। लेकिन केप बफेलो उनका पहला शिकार था और उनका भूख उनके सिर चढ़ चुका था और उन्हें मांस नहीं मिलता तो वो मारे जाते। तो उन्होंने इस खतरे को उठाने का फैसला किया। सबसे पहले इन दो भाइयों ने केप बफेलो के झुंड में भगदड़ मचाई। इनको पता था कि भगदड़ मचाने से कोई न कोई झुंड से जरूर बिछड़ेगा और इनकी ये रणनीति काम कर गई और झुंड से एक छोटा सदस्य पीछे छूट गया और लिएंडर तुरंत उस बच्चे को दबोच लेता है। झुंड को खदेड़ने के बाद सिसिल वापस आकर इस बच्चे के गर्दन को पकड़ लेता है और इस बच्चे की मदद बुलाने वाली आवाज़ को बंद कर देता है। आखिरकार इन शिकारियों ने अपने पहले शिकार में कामयाबी हासिल की और इनका राजा बनने का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। ये समय के साथ एक वयस्क और ताकतवर शेर बन गए और अब इन्हें ज़रूरत थी एक झुंड की जिस पर ये कब्जा कर सके। आखिरकार ये इलाके और झुंड की तलाश में एक शेर के इलाके में आ गए, लेकिन इलाके के राजा को इन घुसपैठियों के होने की भनक लग गई। लेकिन ये राजा अब बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए ये दो नौजवान और ताकतवर शेर इस बूढ़े शेर को खुली चुनौती दे दी। लेकिन वो बूढ़ा शेर अपनी मादाओं और अपने इलाके को बचाने के लिए इन दो भाइयों से भिड़ गया। लेकिन ताकत के मामले में इन दो भाइयों का पलड़ा भारी होने लगा और वो बूढ़ा शेर इन दो भाइयों के सामने नहीं टिक सका और उसने हार मान लिया और इन दो भाइयों ने उसके झुंड और उसके इलाके पर कब्जा कर लिया और झुंड की शेरनियों ने भी इन दोनों को अपना लिया। आखिर इन दोनों को वो मिल ही जाता है जिसके लिए एक शेर अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। एक परिवार, एक झुंड और एक इलाका। लिएंडर के मुकाबले सिसिल के आयाल गहरे काले रंग के थे, जिसके कारण मादाएं इसकी ओर आकर्षित होती थीं। आखिरकार इस झुंड में बच्चों की पहली खेप आई और इनका झुंड पहले से बड़ा हो गया। बढ़ते हुए इस झुंड में अब सभी को खाना चाहिए था, तो इन भाइयों ने केप बफेलो का शिकार करने की रणनीति बनाई, जिसमें शेरनियां भी शामिल हो गईं। मशीन के पुर्जों की तरह ही इन शेरों का तालमेल भी काफ़ी गजब का होता है। सबसे पहले लिएंडर झुंड में भगदड़ मचाता है और इस भगदड़ में एक भैंसा झुंड की सुरक्षा से बाहर हो जाता है और वो इन शेरों के हत्थे चढ़ जाता है और पूरे परिवार का पेट इस भैंसे से आराम से भर जाता है और फिर इनकी ज़िंदगी सुकून से बीतने लगी। लेकिन शेरों के नसीब में सुकून रहता ही कहाँ है। इन पर हमेशा प्रतिद्वंद्वियों का खतरा मंडराता रहता है और ऐसा ही एक खतरा इन पर मंडराने लगा और वो खतरा था 4 शेरों का एक गुट जो सिसिल के इलाके को कब्जा करना चाहते थे। आखिरकार इन दो भाइयों के सामने इलाके की जंग को लेकर एक नया खतरा सामने आ गया। इन शेरों में सबसे बड़े शेर का नाम जेरिको था और वो इन शेरों का लीडर था। ये दोनों भाई अपने इलाके और मादाओं को बचाने के लिए और इन घुसपैठियों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े और ये 6 ताकतवर शेर आमने सामने आ गए। वो 4 थे और ये 2, लेकिन सिसिल और लिएंडर ने हार नहीं मानी और वो अपने इलाके के लिए इन घुसपैठियों से भिड़ गए। इस खतरनाक और जानलेवा लड़ाई में दोनों भाइयों में से सिसिल लिएंडर से बिछड़ गया। अकेला लिएंडर 2 घुसपैठियों से जूझता रहा और उसने उसमें से एक को तो जख्मी भी कर दिया था और दूसरी तरफ सिसिल अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। इधर लिएंडर लड़ते लड़ते बुरी तरह जख्मी हो गया था और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और सिसिल जब अपने भाई की मदद करने के लिए उसके पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिएंडर ने अपनी आखिरी सांसें ली और वो अपने घायल भाई और झुंड और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जबरदस्त हार और भाई के मौत के बाद सिसिल अकेला पड़ गया और वो झुंड को छोड़कर कहीं गायब हो गया। सिसिल के इस जानलेवा लड़ाई में जेरिको के 4 भाइयों में से एक की मौत हो गई और अब ये 3 बचे थे और इन्होंने मिलकर सिसिल के झुंड पर कब्जा कर लिया और सिसिल के बच्चों को मार डाला। जेरिको और उसके भाइयों की जिंदगी अच्छे से बीतती उससे पहले ही इंसानी शिकारियों ने उसके 2 भाइयों को मांस का लालच देकर जंगल से बाहर लाया और फिर मार डाला।
अब जेरी को अपने भाइयों के बिना अकेला पड़ गया और वो अपने भाइयों के बिना अपने झुंड की हिफाजत भी नहीं कर सकता था। तो वो भी सिसिल की तरह अपने झुंड को छोड़कर कहीं गायब हो गया। सिसिल और उसका जानी दुश्मन जेरी को अपने झुंड को छोड़कर महीनों तक गायब थे। लेकिन एक दिन एक शेर दिखा, गहरे अयालों वाला। वो था सिसिल, जो वापस अपनी हुकूमत करने लौट आया था। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ था जेरी को। एक समय था जब ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और एक दूसरे के जान लेने पर तुले हुए थे। लेकिन ये दुश्मनी कब रिश्ते में बदल गई पता ही नहीं चला। अब ये दोनों मिलकर इस इलाके पर राज करते, लेकिन उससे पहले इन्हें एक नई चुनौती का सामना करना था। वो थी मादाएं। इतने दिनों झुंड और इलाके से दूर रहने के कारण मादाएं इन्हें भूल चुकी थीं और ये दो भाई मादाओं को मनाने के लिए उनके पीछे लग गए। लेकिन मादाएं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थीं। वो इनसे लड़ने के लिए भी तैयार थीं। तो इन भाइयों ने समझदारी से काम लिया, क्योंकि मादाओं की संख्या इनसे ज़्यादा थी। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद मादाएं मान ही गईं और इन दो शेरों के बीच भाई का एक गहरा रिश्ता बन गया और ये दोनों भाई एक बार फिर से झुंड का राजा बन गए और अपनी हुकूमत फिर से कायम की। वक्त गुजरता गया, महीनों बीत गए और सिसिल जेरिको का परिवार बच्चों के आने से अब और भी बड़ा हो गया और एक बार फिर से इनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया। लेकिन ये खुशहाली ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। इस बार ये किसी घुसपैठियों से नहीं बल्कि हम इंसानों से हार गया। हम इंसान अपने शौक, खाल, हड्डियों और न जाने किन किन चीज़ों के लिए शेरों का शिकार करते हैं। और सिसिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके सुंदर अयाल और सुडौल शरीर के कारण ये मारा गया। दरअसल कुछ शिकारियों ने सिसिल को मांस का लालच देकर जंगल से बाहर बुलाया और फिर उसे जहरीले तीर से मार डाला और इस जाबाज शेर की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इसकी मौत जाया नहीं गई और जब इस जाबाज शेर की मौत की खबर लोगों तक पहुंची तो लोगों में गुस्सा और आक्रोश पैदा होने लगा और इसकी मौत एक मिसाल बन गई, जिससे शेरों के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए और सिसिल एक राजा की मौत मरा जो कभी हुआंगवी पर राज किया करता था। और इस राजा की कहानी दुनिया के हर शख्स के दिल में आज भी मौजूद है। तो कैसी लगी सिसिल की ये सैड स्टोरी?